मनोज, अगर जमानत मिल भी जाती है तो रिमांड जब चलती है ईडी की या सीबीआई की, उस दौरान आप जमानत नहीं ले सकते, यानी कि बहुत ज्यादा राहत सिसोदिया को फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि पहले से हम अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि अगर सीबीआई वाले मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल भी जाती है तो भी कहीं ना कहीं उनको एजेंसी के पास ही रहना होगा अभी, क्योंकि ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की और कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि रिमांड मनीष सिसोदिया की मिल जाएगी और अब मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में जाएंगे और कहीं ना कहीं ईडी भी उन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेगी जो अभी तक इस पूरे मामले में नहीं मिल पाए हैं। मसलन ईडी की ये कोशिश है पूरे मामले के अंदर उस मनी ट्रेल को जानना, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की जो पूरी बात सामने आ रही है कि 100 करोड़ रुपए आए इस पूरे मामले में दिए गए थे और जो समीर महेंद्रू है उसके जरिए विजय नायर तक पहुंचे पैसे और विजय नायर ने ये सारा का सारा पैसा गोवा और पंजाब के इलेक्शन में लगाया, क्योंकि जो विजय नायर है वो आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन संभाल रहा था। तो जो मनी ट्रेल की जांच है वो ईडी की टीम कर रही है। इसके अलावा सीबीआई इस मामले में जो पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी उसको लेकर के और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसको लेकर के सीबीआई की टीम जांच कर रही थी। सीबीआई ने जब पिछली बार मनीष सिसोदिया को पेश किया था और रिमांड की मांग नहीं की थी, सीबीआई का साफ तौर पर अदालत में यह कहना था कि अभी उन्हें रिमांड की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर उनको लगता है कि रिमांड मांगनी चाहिए तो वो रिमांड मांगेंगे। यानी कि सीबीआई ने अपने कुछ दिन बचा लिए थे, 14 दिन की ही रिमांड एक आरोपी की मिल सकती है, तो सीबीआई ने आगे की रिमांड नहीं मांगी। लेकिन अब क्योंकि ईडी ने अब 10 दिन की रिमांड मांग ली है तो अब ये देखना होगा कि अदालत में अभी क्या होता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की तरफ से भी जो वकील पेश होंगे वो साफ तौर पर अदालत को यही कहेंगे कि मनीष सिसोदिया की रिमांड ना दी जाए क्योंकि वो पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं। जबकि ईडी के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि मनीष सिसोदिया से जब से 2 दिन से पूछताछ लगातार की जा रही है, पहले 6 घंटे की पूछताछ की गई और दूसरे दिन यानी कि कल 8 घंटे की पूछताछ की गई। मनीष सिसोदिया ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया, लिहाजा कल मनीष सिसोदिया को 6:20 पर ईडी ने तिहाड़ जेल के अंदर ही गिरफ्तार किया और जब आज सुबह 10:30 बजे करीब ईडी की टीम यहां अदालत में पहुंची तब अदालत को साफ तौर पर यह बताया गया कि मनीष सिसोदिया को यह बता दिया गया है कि किस ग्राउंड पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, ईडी ने अदालत में यह भी जानकारी दी कि जो भी पूछताछ मनीष सिसोदिया से हुई है उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है और तभी ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग भी कर डाली। ईडी ने अदालत ने कहा कि आपको 2 बजे अब मनीष सिसोदिया को पेश करना होगा। मनीष सिसोदिया कोर्ट रूम के अंदर पहुंच चुके हैं, जज अभी पहुंचे नहीं है। जैसे ही जज साहब पहुंचेंगे तब यह तय होगा कि आखिरकार ये जिरह कितनी देर तक चलती है। वहीं जो दूसरे मामले की अगर मैं बात करूं, जो सीबीआई वाला मामला है उसकी जिरह अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसमें भी अभी समय लगेगा, लेकिन वो मामला अपने आप में कहीं ना कहीं अब पूरा बनता नहीं है, क्योंकि ईडी को अगर रिमांड मिल जाती है तो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया एजेंसी के पास ही रहेंगे। जी बिल्कुल मनोज, तो ये मानकर चलें कि संभावना ये ज्यादा है कि ईडी को रिमांड मिल जाएगी। हालांकि पिछली बार भी सिसोदिया के वकील की तरफ से ये दलील दी गई थी कि आप इसको आधार नहीं बना सकते कि सिसोदिया जांच में सहयोग कर रहे हैं या फिर नहीं, या ईडी की तरफ से ये दलील जरूर दी गई है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका जांच होना या फिर किसी गवाह के सामने कन्फ्रंट करना, ये तमाम दलीलें पिछली बार जो सीबीआई ने दी थी वही ईडी की तरफ से दी जा सकती है और संभावनाएं ज्यादा है कि रिमांड पर ले लेगी ईडी। जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं अपडेट देना चाहूंगा इस केस का कि जज जो हैं वो अपने कमरे में पहुंच गए हैं, जज साहब पहुंच गए हैं और पहले ईडी की केस की कॉल हुई है, यानी कि जो पहला जो केस है उसकी जो ईडी का जो केस है उसकी सुनवाई पहले शुरू होगी। सिसोदिया के वकील ने कहा कि हम सीबीआई केस में बेल पर बात करना चाहते हैं, लेकिन अदालत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पहले जो है ईडी की केस की कॉल हुई है तो उसी पर जो है वो बात की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि ये जिरह कितनी देर तक चलती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो कहीं ना कहीं रिमांड ना मिले इस बारे में बहस करेंगे और ईडी ने अपनी तरफ से साफ किया है कि वो रिमांड मांगने की पूरी कोशिश करेगी। 10 दिन की ईडी ने रिमांड मांगी और कहीं ना कहीं आधार उन्हीं चीजों को ईडी ने बनाया है जो पहले से सामने आती रही है, यानी कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक लंबी सवालों की फहरिस्त ईडी के पास मौजूद है जो मनीष सिसोदिया से पूछताछ ईडी करना चाहती है। सवालों के जवाब ईडी को सही से नहीं मिल रहे थे, इसलिए ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद अब रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। और इस पूरे मामले में ये देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंदर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। ईडी के वकील जज के सामने बता रहे हैं कि होलसेलर को फायदा पहुंचाकर अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई, यानी कि जो इस पूरे मामले में जो बात सामने आ रही थी, सीबीआई ने जब एफआईआर दर्ज की थी तभी ये बात सामने आई थी कि जो होलसेलर थे उनको फायदा पहुंचाना चाहते थे और अवैध कमाई की जो व्यवस्था थी वो इनकी तरफ से बनाई गई थी। 100 करोड़ रुपए का लेन देन की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, ईडी और सीबीआई के पास वो तमाम सबूत मौजूद है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो रकम थी वो हवाला कारोबारियों के जरिए आगे तक पहुंची थी। अभी जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। इसके बाद अभी
ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि होलसेल बिजनेस के कुछ निजी लोगों को दिया गया, यानी कि होलसेल का जो बिजनेस था वो कुछ निजी लोगों को दिया गया, जो जानकार थे उनको दिया गया, और पहले से जो पॉलिसी बनाई गई थी, यानी कि जो पॉलिसी बनी थी उसकी ड्राफ्टिंग को लेकर के और उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो पूरी कहानी थी वो अब अदालत में कही जा रही है। 12% का मार्जिन दिया गया, ये एक्सपर्ट कमेटी की राय से अलग था, यानी कि जो पहले से सामने बात आ रही थी, पहले जो मार्जिन था वो 5% का था। ईडी की तरफ से अदालत में ये बताया जा रहा है कि इस मार्जिन को 5% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया, और एक्सपर्ट कमेटी की राय से अलग था। ये सीबीआई की जांच में भी ये बात सामने आई थी कि जो पॉलिसी ड्राफ्ट की गई थी उसके बाद उसकी एक कॉपी लीक कर दी गई थी और उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, और वही जीओएम की बैठक में उस पॉलिसी को पेश किया गया, यानी कि सबको सब कुछ पहले से पता था कि कौन सी इसमें चीजें होनी है। अब जज साहब का ये कहना है कि कितना होना चाहिए, यानी कि जज साहब ने पूछा कि जो मार्जिन की जो बात सामने आ रही है वो कितना होना चाहिए था। इस पर जो अभी सुनवाई है वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो नहीं होने वाली है, और जिस तरीके से तो ईडी ने 10 दिन की मानकर चले कि पहले जो जज का कॉल है वो ईडी का जो मामला है उस पर उन्होंने कॉल लिया है कि उस पर पहले सुनवाई होनी चाहिए, यानी कि ईडी अगर रिमांड मांग लेती है तो उसके बाद जमानत वाली जो सुनवाई होनी है उसका ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। तो मैं एक बार बता देती हूँ जल्दी से अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या दलीलें यहाँ पर दी गई है। ईडी के वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि जो होलसेलर है उसको फायदा पहुंचाया गया, पॉलिसी ड्राफ्टिंग इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें हुई है, 12% का मार्जिन दिया गया जो कि एक्सपर्ट कमेटी से अलग जाकर है। तो अपने मजबूत ग्राउंड्स यहाँ पर जो ईडी के वकील है वो रख रहे हैं, साथ ही अब जो सवाल जवाब का जज और वकील के बीच सिलसिला है वो भी चल रहा है। ऐसे में सिसोदिया यानी कि जो बचाव पक्ष का जो वकील है, सिसोदिया के जो वकील हैं उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं ये देखना होगा। इसके संभावनाएं ज्यादा इसलिए बताई जा रही है कि जो ईडी है वो रिमांड यहां पर ले सकती है सिसोदिया की। हालांकि कितने दिन की रिमांड ली जाती है आपको ये भी बता दें कि ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी है। मनोज, कोई ताजा अपडेट आया क्या कोर्ट रूम के अंदर से? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि बताया कि ईडी के वकील की तरफ से बताया गया कि 12% का मार्जिन दिया गया, ये एक्सपर्ट कमेटी की राय से अलग था। तो जज साहब ने पूछा कि कितना होना चाहिए था, तो ईडी के वकील ने बताया है कि ये मार्जिन जो है 6% होना चाहिए था। वकील फिर भी जीओएम ने 12% फिक्स कर दिया, यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी उसमें 12% को फिक्स कर दिया गया। इससे पहले वो 5% पे फिक्स हुआ था, और वकील ने साफ तौर पर यह कहा कि ये 6% होना चाहिए था। कहीं ना कहीं जो सारी दलीलें इससे पहले जो सीबीआई भी दलील देती आ रही है वही दलीलें अब ईडी की तरफ से पेश की जा रही है, और इन्हीं दलीलों के आधार पर अब आगे तय होगा कि आखिरकार अदालत मनीष सिसोदिया को कितने दिन का रिमांड देती है। इसके बाद ईडी की तरफ से कहा गया हमारे पास इस बात की सामग्री उपलब्ध है कि ऐसा गिरफ्तार आरोपी सिसोदिया के कहने पर किया गया, यानी कि अब ईडी अपनी तरफ से ये कह रही है कि उनके पास वो तमाम पुख्ता सबूत मौजूद हैं कि ये सब कुछ मनीष सिसोदिया के कहने पर ही किया गया था। ईडी की दलील अभी जारी है, और साफ तौर पर ईडी को क्योंकि 10 दिन की रिमांड लेनी है तो इसी वजह से ईडी ने साफ तौर पर अदालत में कहा है कि होलसेलर को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई। इसके अलावा जो 12% का मार्जिन है वो दिया गया, एक्सपर्ट कमेटी की राय से अलग था। एक्सपर्ट कमेटी की जो बैठक हुई थी उसकी राय से बिल्कुल अलग था, और जज साहब ने पूछा कि ये कितना होना चाहिए था। ईडी के वकील की तरफ से कहा गया ये 6% होना चाहिए था। इसके बावजूद जो जीओएम की बैठक हुई उसमें 12% को फिक्स कर दिया गया, और ईडी ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि इस बात के हमारे पास पुख्ता प्रमाण मौजूद है, हमारे पास सामग्री उपलब्ध है, ऐसा गिरफ्तार आरोपी मनीष सिसोदिया के कहने पर किया गया था। और लगातार जो जिरह है वो इस वक्त चल रही है, और कहीं ना कहीं ईडी रिमांड की मांग कर रही है, और ईडी का साफ तौर पर यह भी कहना है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उनके पास तमाम पुख्ता सबूत इस बात के मौजूद हैं कि मनीष सिसोदिया की इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता थी, क्योंकि जिस तरीके से इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने निकल करके आई कि साल 2021 से अक्टूबर 2021 से सितंबर 2022 तक मनीष सिसोदिया ने 14 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए और 4 सिम कार्ड बदले। इस पर जब उनसे पूछताछ की गई तो साफ तौर पर वो जवाब नहीं दे पाए थे। तो तमाम जो दलीलें हैं वो फिलहाल अभी ईडी की तरफ से रखी जा रही हैं, और ईडी की यही कोशिश है कि उनको मनीष सिसोदिया की रिमांड मिल जाए। जी बिल्कुल मनोज, आप नजर बना के रखिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।